घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे डामाडोल। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की वो आग उठे मानव में। अभी भंते जी ने प्रवचन के माध्यम से धम्मदेशिना में पंचशीलों का महत्व बताया और भी वृत्तांत देते हुए उदाहरण दिए। ये बात सही है कि हर माँ की, हर पिता की एक इच्छा रहती है कि मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो, और जब पुत्र पैदा हो जाता है तो फिर उसकी इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा संस्कारों में पले और बड़ा हो कि जो नाम रोशन करे। तो बच्चे का रूप और छोटे पौधे का रूप और छोटी सी चिंगारी का रूप और छोटे से सांप का रूप बड़ा अलग बताया। कहा तो ये जाता है कि एक बच्चे का रूप और एक मन, बच्चा मन, ये ऐसे हैं, और पौधा, ये तीनों सींचे जाते हैं। सींचने में हम अपनी तरफ से कोई कमी न छोड़ें और उन्हें सींचते रहें, तो एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर के एक अच्छा सपूत बनता है, वही पेड़ एक वृक्ष बन जाता है और फल देने का काम करता है, छाया देने का काम करता है। ऐसे ही हमारा मन जब दुर्गतियों से, यानी कि जब हमारा मन हम गलत आपदाओं से बचाते हैं, गलत संस्कारों से बचाते हैं, गलत कर्मों से दूर रखते हैं, हम किसी की संगति, गंदी वाली संगति नहीं करते हैं, सही लोगों की संगति करते हैं, कुछ ना कुछ लेने के लिए बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने माँ बापों का सम्मान करते हैं, तो ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम अपने मन को बुराइयों से बचाते हुए और हम अपनी दिशा में चलते रहते हैं, तो एक दिन हमें कामयाबी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मन को सम्मान देने की बात हो जाती है कि काश मेरा मन उस समय गलत दिशा में चला गया होता तो मैं आज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं होता। या फिर पूरी जिंदगी कोई आदमी अच्छे कर्म करता है, पुनीत कर्म करता है, सबका परमार्थ करता है, और एक अवगुण काफ़ी है सारे कर्मों को, शुभ कर्मों को नष्ट करने के लिए।
जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, शास्त्रा को, तथागत सम्यक संबुद्ध को, तो शास्त्रा तथागत ने, सम्यक संबुद्ध ने उस मुचलिंद तालाब को और उस जगह को जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस जगह को 7 सप्ताह तक निहारते रहे और निहारा, उसकी कृतज्ञता व्यक्त की कि ये वही पवित्र भूमि है जहाँ मैं सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध हुआ हूँ। अभी जो बंते जी ने कहा कि प्रत्येक मार्ग पर, हर मार्ग पर गुरु बैठा है, लेकिन गुरु की काबिलियत को अगर आप समझोगे तो गुरु है, और गुरु की काबिलियत को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा है अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। भगवान बुद्ध ने अपनी देशनाओं में कितने बड़े बड़े उदाहरण, एक गाथा आती है, यो हवे धैरो भिक्खु उज्जत सोम लोकं पवासती अम्भा मुत्तो वे चंदिमा। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह संसार को प्रकाशित करता है। लेकिन भिक्षु तो वो जब ही योग्य बनेगा जब वो पहले शीलवान, गुणवान और अच्छा उपासक बनेगा। और अच्छा उपासक तो वो जब ही बनेगा जब वो शीलों का आचरण करेगा, जब वो उसको आचरण में लेकर आएगा, जब वो प्रज्ञावान बनेगा, जब वो गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेगा, सही दिशा में चलने का काम करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेगा और किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखेगा। मन से उसकी कोमलता आनी चाहिए, मन में कोमलता हो, मन में सबके प्रति अच्छी सोच हो, अच्छी भावना हो। हम ईर्ष्या की आग में ना जलें, हम सही दिशा में चल करके अपनी मंजिल को पाने के लिए हमको बुद्ध की पंचशील का, बुद्ध के जो पंचशील हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकता है पंचशील की। कौन व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति दारू पीता है, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, हम भी मना करते हैं, आप भी मना करते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन नहीं मानता। और जब वही व्यक्ति को कोई डॉक्टर जाके बोलता है, जब डॉक्टर कहता है कि रुपए लगेंगे 5 लाख या तो तुम दारू छोड़ दो जिंदा रहने के लिए, तो वो आदमी दारू छोड़ने की कोशिश करता है और छोड़ भी देता है। तो भैया ऐसा क्यों? उसने कुछ लेके बोला। और धम्मगुरु एक किस में बोल रहे हैं? एक धम्म के दायरे में। एक भिक्षु चाहता है कि मेरे उपासक अच्छे बने, गुणवान बने, शीलवान बने और अच्छे मन से काम करें, दुनिया के लिए परमार्थिक कार्य करें। मैं आज ऐसी पूज्य माता को, तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे उन्होंने परिवार में बच्चों को जन्म दिया कि वो दायक भी हैं, दानवीर भी हैं, शूरवीर भी हैं। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी मिलती है जब मैं गौतम जी से मिलता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है पूरे देश के बौद्ध उपासकों में ही नहीं अपितु सब में ही ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी जो हमारी गृहिणी की पत्नी माँ है उनको भी हम माँ का दर्जा दें, और जो हमारे उपासक की माँ है उसको उपासिका माँ का दर्जा दें, जब जाके अच्छा लगता है, वहाँ प्रेम बढ़ता है। वहाँ पे मैंने ये देखा कि हमने पीछे भी सुना कई बार, जब वो माता जी को मम्मी जी कह के बोलते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और जब उपासका जी जो माता जी का बात करते तो माता जी, तो ये जो शब्द है, ये जो संस्कार है, ये दोनों तरफ से हम लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। इससे बच्चों में प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इन्होंने तो कभी मुझे मेरी नानी को मतलब सासू माँ नहीं कहा, ये तो माँ ही कहते हैं। सही बात है। सही बात तो ये है कि एक बेटी दूसरे परिवार में आती है और एक बेटा दूसरे परिवार में दूसरे की बेटी के साथ रहते हैं, तो दोनों की भावनाओं का मिलन में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जहाँ ये दोनों की भावनाओं का मिलन हो जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के परिवार को मधुर संबंध में बदल देते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ उस परिवार में कहीं ना कहीं शांति वातावरण बना रहता है। और बनाए रखने के लिए लोग सतत प्रयास, भरसक प्रयास करते हैं। हमें जन्म देने वालों ने जन्म दिया, पढ़ाने वालों ने पढ़ाया, दिशा देने वालों ने दिशा दी, लेकिन जन्म देने वालों ने जन्म जो दे दिया, उन्होंने फिर हमें पालन पोषण भी किया। हम उसके बदले क्या देते हैं? और माँ को क्या चाहिए बदले में, या फिर पिता को क्या चाहिए? पिता संपत्ति के भूखे नहीं होते, माँ कभी संपत्ति की नहीं भूखी होती है। माँ जानती है क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी संतान सुखी रहे, जो कष्ट मैंने झेले हैं वो कष्ट मेरी संतान ना झेले।
लेकिन अब बच्चों का दायित्व बनता है कि जिन माँ बाप ने हमें कष्ट सह करके, अनेकों प्रकार की पीड़ा सह करके, बहुत सारी यातनाएं झेल करके भी कर्ज किया, कैसे भी करके, क्योंकि क्षमता अनुसार व्यक्ति का जीवन है। सभी हमारे समाज के लोग संपन्न नहीं थे, सभी हमारे समाज के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से कुछ लोग जो संपन्न थे और पहले भी संपन्न थे, जो और उन परिवारों में जो लोग पैदा हुए, उनका दायित्व बनता है कि जो निर्बल लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी क्षमता अनुसार मदद करो। और अब बच्चों का दायित्व बनता है कि जैसे हमारे माँ बाप ने सम्मानपूर्वक हमें शिक्षा देने का काम किया, शिक्षा देने का काम के साथ साथ हमें कामयाब कर दिया, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी माँ बाप का सम्मान करें, हम भी उनके माँ बाप यानी उनके कर्म में और चार चांद लगाएं, हम भी उनके सम्मान को इतना ऊंचाइयों तक ले जाएं कि हमें नाज होना चाहिए कि हम उनके बच्चे हैं। एक एक की हिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है, सबके अपने अपने सीमाएं, सबके अपने अपने दायरे हैं, सबका अपना, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में ही आदरणीय श्रद्धावान परिनिर्वाण प्राप्त हमारे नेताजी शिव कुमार जी और हमारी पूज्य माता जी ब्रह्मा देवी जी, इन्होंने वाकई में ही एक ऐसे सपूतों का जन्म देने का काम किया, और उन्होंने ऐसा निर्माण किया बच्चों के संस्कारों का कि आज उनके पूरे परिवार में, और उनके परिवार में मैं तो उपासका जी को खैर ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, अभी और परिवारों से तो इतना नहीं जुड़ा मैं, लेकिन हाँ जुड़ा हूँ पूरे परिवार से, लगभग भैया के माध्यम से, मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह ही, मैं बड़े भाई को ही मानता हूँ इनको। ये मैंने देखा कि उनके अंदर भी एक उच्च श्रेणी के संस्कार हैं। हमारी आदरणीय उपासिका जो अर्चना जी हैं, इनके तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच का तालमेल है। जिंदगी जीने के लिए, मधुर संबंध बनाने के लिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति यकीन, एक दूसरे के सुख दुख में साथ, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति लगाव, वो जब बढ़ता है, जब तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जियो। बुद्ध का उपदेश बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। बुद्ध का उपदेश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही साधारण शब्दों में, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताएं, आज भी हम अंधश्रद्धा को गले लगाए हुए हैं। हमारे बहुत से लोग अंधश्रद्धा से कभी ना कभी भला हमारा हुआ है, ना ही भविष्य में कभी होगा, क्योंकि अगर आज अंधश्रद्धा को गले हमारे नेताजी ने लगा लिया होता तो उनके चारों पांचों पुत्र जितने भी हैं, जो भी हैं, 3 4 5 जो भी हैं, वो आज अच्छे कामयाब पे नहीं होते। और आज अगर इन माता जी ने, जो हमारी माता जी बैठी हुई हैं दूसरी हैं, जो आदरणीय उपासिका जी की माता जी हैं, तो अगर इन्होंने अंधविश्वास को गले लगा लिया होता तो शायद इनके भी परिवार के लोग पढ़ लिख करके यहाँ तक नहीं आते। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना दायित्व समझा और बाबा साहब त्याग किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से उस समय पर, जब बाबा साहब जीवित थे, उस समय पर कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि बाबा साहब ने कहा था, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाओं को छोड़ने से आपका 50,000 रुपये साल की बचत होती है। उस समय पर, जो आज कम से कम 50 लाख रुपए की वैल्यू है उस आज के समय, और उस पैसे को आप अपने बच्चों की शिक्षा पर, रहन सहन पर, खाने पीने पर, रहन सहन पर बहुत अच्छे तरीके से रहिए। किसने मना किया? साफ सुथरे रहिए, किसने मना किया? अब नाम राजकुमार है, दारू पी के नाले में पड़े रहोगे तो कोई राजकुमार नहीं बन जाओगे। जुहारी नाम, आदमी जुहारी और कहेगा मेरा कल्याण नहीं हो रहा, बाबा मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, तो भैया तुम्हारे यहाँ तो इतना बड़ा छेद हो गया है, गड्ढा हो गया है कि तुम उसमें कितना ही कमाओ, डालते रहो, जुआ में हारते रहो, सट्टे में लगाते रहो। ऐसे जिंदगियाँ नहीं कटती हैं। आज हम पढ़े लिखे, मतलब हमारे समाज के जब लोग पढ़ लिख करके IAS IPS PCS ऑफिसर बनते हैं तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। हमारी बेटियां जब IAS IPS बनती हैं तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। क्यों? किसी की तनख्वाह आपके पास आती है क्या? नहीं ना, लेकिन हमें खुशी होती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए नेताजी ने कदम उठाया, और इतना कुशल व्यवहार उनका कि मैं जितने भी इटावा के लोगों से मिला हूँ और दूसरे लोगों से मिला तो उनका नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे पूज्य माता और ऐसे पूज्य पिताजी के प्रति हमारी सदैव सम्मानपूर्वक दृष्टि रहनी चाहिए। मेरे प्रिय श्रद्धावान उपासकों, 5 शील हमारे जीवन का मापदंड है। जैसे ये बिल्डिंग बनाते समय हमने नींव मजबूत रखी तो उतने ही समय तक, अच्छे से अच्छे और ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक ये बिल्डिंग चलेगी। अगर हमने नींव में भर दी होती पीला ईंट और हम सोचते कि 200 साल चले, 100 साल चले, नहीं चलेगी।
इसलिए इसमें ईंट भी मजबूत डाली, मसाला भी मजबूत डाला और वर्तमान में जो काम किया वो हमने मजबूत किया। इसीलिए हम पंचशील का पालन करें कठोरता के साथ, निष्ठा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति सुखी है, हर व्यक्ति सुखी हो सकता है, जो नहीं है वो भी हो सकता है, लेकिन बनना पड़ेगा हमें खुद, क्योंकि आचरण में हमें खुद लाना है, शील को हमें खुद एक्सेप्ट करना है। हमें चुगलियों से बचें, हम बुराइयों से बचें, हम ईर्ष्या रखना छोड़ दें। हालांकि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैं सभी को प्रफुल्लित देखता हूँ, इनमें तो कोई व्यक्ति ऐसे है भी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रवचन के दायरे में रह करके मैं ये बोल रहा हूँ कि व्यक्ति अक्सर, जैसे जो हमारा तीसरा जो शील है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, चुगली, वो व्यभिचार, और जो चौथा शील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मैं मुँह से किसी भी प्रकार की अनावश्यक वो चर्चा नहीं करूँगा जिससे किसी के दिल को, किसी के मन को कुठाराघात पहुँचे। हमारा मकसद शांत प्रिय रहना, हमारा मकसद एक दूसरे के प्रति सम्मान करना, हमारा मकसद एक दूसरे के प्रति विश्वास करना, और हम सब सुखी रहें। माता जी ने जो किया इसलिए हम और आप बैठे हैं, और हम जो आप सब मिलकर करेंगे हमारी आने वाली पौधे देखेंगे। आपका भी ध्येय बहुत अच्छा है सबका कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, और रहा सवाल, जमाना बदल गया, चेंज हो गया, एजुकेशन वही है, एजुकेशन भी बदल चुकी है, एजुकेशन भी बदल। पहले इतना कहा जाता था, मास्टर जी के पास एक लड़के को ले जाते थे और ये कहा जाता था कि मांस आपका, इसका पूरी है और हड्डियां मेरी, और बच्चा पढ़ना चाहिए, और वो बच्चा, वो मास्टर अपना अधिकार समझ के उस बच्चे को मार भी देता था, पीट भी देता था, धमका भी देता था। अब आजकल साहब के बच्चे मिनिस्टर हो गए, ये कहता है अगर मेरे बच्चे से हाथ लगा है ना तो देख लेना क्या हो जाएगा। तो बस मास्टर कहते हैं तुम्हें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ाना नहीं है। सरकारी स्कूलों में यही हालत है, भाई तुम्हें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ाना नहीं है। आए दिन तो टीचरों के खिलाफ भी लोग केस करते रहते हैं। ये जो सिस्टम है दोनों तरफ से बिगड़ा है, और फिर भी हम ये कहते हैं आज भी हमारे बच्चे ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, भले ही उनको एसी की सुविधा मिल रही है, कोई बात नहीं, भले ही उनको जाने आने की सुविधा मिल रही है, वो भी ठीक है, लेकिन जाति का जो ठप्पा लगा हुआ है ये भी आज कम अभी भी वो नहीं है। जिसको पता चल जाए कि ये बच्चा है, ही बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो बड़ी परेशानी हो जाती है सर, परेशानी हो जाती है। अरे इनके बच्चे एशियो में पढ़ रहे हैं, 5 स्टार जैसी व्यवस्थाओं में पढ़ रहे हैं, लग्जरियों में चल रहे हैं, बहुत समस्या है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बच्चे अच्छे अंकों से पास होते हैं, हमारे बच्चे IAS भी बन रहे हैं। अभी हमारी एक बेटी IAS हुई है, अंकिता सिंह, वो स्वाति सिंह मेरे उपासक की बेटी है। जब कभी मैं जब जाता था, छोटे छोटे बच्चे थे, हैं KP सिंह साहब इंजीनियर हैं, वो वाले नहीं जो मैं बता रहा हूँ, दूसरे वाले, वो हमारे पड़ोस के हैं, अम्बा गांव के, उनकी बेटी IAS हुई है, लेकिन उसको IPS मिल रहा है। तो जब हमारे बच्चे निकलते हैं, हमारे अधिकारी निकलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बुलंद सर का लड़का, हाँ क्या नाम उसका, उसने CBSE बोर्ड में इंटर में ऑल इंडिया में टॉप किया, 500 में 500 नंबर। जी, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, एक सेकंड, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने के लिए आपने सतत प्रयास किए हैं, माता जी ने किए, बाबूजी ने किए, माता जी कर रही हैं, माता जी ने अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया। मैं माता जी को देखता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं माता जी के पास जब जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है कि इनके चेहरों की आज भी वो खूबसूरती, वो मुस्कुराहट, वो तेज क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि इन्होंने किया है परमार्थ, और जो परमार्थ करता है उसके चेहरे पर कभी भी मायूसी नहीं होती है। सुख आता है, दुख आता है, सुख से फेस करना, दुख से फेस करना। सुख में तो सब जीते हैं, लेकिन दुख से फेस करना ही तो जीवन है, और इतिहास भी उसी का बनता है। पढ़े लिखे परिवार में पढ़े लिखे होते रहना वो तो अलग बात है, लेकिन अनपढ़ अशिक्षित परिवारों में इतने बच्चे पढ़ लिख करके कामयाबी हासिल कर लेना, ये इतिहास लिखने वाली बात होती है। पढ़े तो बहुत सारे थे, जवाहरलाल नेहरू भी पढ़े थे, सब गांधी भी पढ़े थे, लेकिन बाबा साहब की जय जयकार क्यों होती है? वियतनाम के प्रधानमंत्री कहते हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री, कि अगर मैं संसार में किसी को गुरु मानता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। क्या जरूरत पड़ी है वियतनाम के प्रधानमंत्री जी को ये कहने की? आप सोचो, क्या जरूरत पड़ी है बराक ओबामा को ये कहने की कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि से नवाजते? ऐसा उनको कहने की जरूरत पड़ी है। लेकिन गौरव गौरव होता है, फक्र फक्र होता है, फेत फेत होता है। तो मेरे प्रिय उपासकों, मैं आज प्रवचन के माध्यम से, धम्मदेशना के माध्यम से यही कहूँगा कि भंते जी ने अभी पंचशील आपके सुखी जीवन के लिए आपको पंचशील दी, याचना की हमने सबने, और भंते जी ने सूत्रपाठ हमने किया और बहुत अच्छा लगा। और माता जी को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है
और माता जी का जब भी वो दिन आएगा श्रद्धा सुमन वाला यानी स्मृति दिवस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन कभी भी आप भूलें ना, और जैसा भी हो हर साल समय निकालकर छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर वो वक्त बताता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए। तो आप सभी हाथ जोड़ेंगे, याद करेंगे।